पिंकी जी ने तो फोन पर बात भी कर ली है, बस आप लोगों की हाँ की वेट है बस। इलायची बेटा, देख तू रिश्ते के लिए बना हुआ, इतना अच्छा लड़का तुझे कहीं ना मिलेगा। अबे कौन है ये? तुम्हारी लड़की से मुझे बात ना करने दे रहा है यार, बीच में घुसा चला जा रहा है। इलायची बेटा, मैं सही कह रहा हूँ ना? दरअसल आपकी पत्नी पिंटू जी है ना, हमारे दुकान से उन्होंने सामान खरीदा था तो उनको एक लॉटरी लगी थी जो वो लेना भूल गए थे। ये देखिए, मिसिस पिंटू पंचम के नाम पर ये 21 लाख की गाड़ी लगी है। ये जो गाड़ी है ना, आज शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी पत्नी के ही सिग्नेचर लगेंगे। हाँ। यार ये हमारे बने बनाए प्लान पे ना लालच की लार मत टपकाओ प्लीज। अगर हमें ये गाड़ी मिल गई हम अमीर हो जाएंगे। एलआईसी जी, हम सेठ जी से आपका हाथ मांग सकते हैं बिल्कुल आसानी से, समझ रही हैं आप? चल पिंटू, तुझे पिंटू भाभी बनाने का समय आ गया है। आ गई तू आज, तो आज कितने दे दूं? बड़े बदतमीज आदमी हो, चुड़ैल को रिश्वत देने की बात कर रहे हो। मेरी कोई पहले से एक बार बाद में बात कर रहा हूँ। इलायची के पापा। अरे करूँ? तू तो एकदम स्कूल की बच्ची लग रही है। और ये ऐसे? ये सब है ना इलायची के पापा उस चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए है। हाँ। मैं अभी चाय लेके आती हूँ। अरे सुन, अब मुझे चाय की तलब ना रही। अब तो मेरा मन ये कर रहा है कि तुझे यही लेटा के तेरे मुंह में दूध की बोतल दे दूं बस। अब मुझे तो एक और शक है कि कुछ दिन बाद तू कहीं और छोटी बच्ची ना हो जाए तो पता लगा पालने में डाल के तुझे झुला रही हूँ मैं। मम्मी यार जरा पैसे। ओह गॉड, जरा घूम के तो दिखाना। क्या बात है मम्मी यार, आप तो मेरी बड़ी दीदी काइंड ऑफ लग रही हो। अरे इलायची, तो क्या मैं इसका बाप काइंड ऑफ लग रहा हूँ? अरे यार पापा देखो, मम्मी तो अपनी उम्र से आधी उम्र की लग रही हैं। अब आप दोनों बैठ के मतलब हिसाब किताब कर लो। इलायची तू भी ना। अरे क्या मैं भी ना, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मतलब देखो कितनी जवान लग रही हो, खुद को देखो आईने में। हाँ। और हसीन तो पहले से थी। सच्ची आंटी जी, मैं तो कहती हूँ ना रोज यही स्कूल ड्रेस पहन के घुमा करो, इतनी क्यूट लग रही हो बाय गॉड। अरे 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 सुन सुन सुन, चल भी, मेरी बीवी को बिगाड़ मत। इसे बताइए कपड़े क्यों पहने? इसलिए पहने हैं जिससे चुड़ैल को गोली दे सके। अरे जिससे चुड़ैल इसे सुहागन ना समझे, समझ रही है? हाँ सच्ची, क्या बात कर रही हो? मम्मी यार मतलब कमाल ही करते, बड़ी स्मार्ट हो। मतलब पहली बार आपने प्रूव किया कि आप मेरी मम्मी हो, मतलब वाकई में। अच्छा सुनो, अभी मुझे सुनू को जाना है, इसमें है, चलो जरा पैसे दो जल्दी से, जल्दी। और अपने जवानी के दिन याद करो, जाओ जाओ जाओ। हाँ जवानी के दिन याद करो दोनों, चलो पैसे दो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे पैसे दो, आइसक्रीम खा लूं। अरे बाहर चुड़ैल घूम रही है, तू कैसी बातें कर रही है? अरे यार मुझे कुछ नहीं करेगी, मैं सुहागन थोड़ी, पैसे दो यार। अरे चुड़ैल तेरे हाथ से आइसक्रीम छीन के ले जाएगी। मैं उसके बाल नोच लूंगी। ले, ये उससे बड़ी वाली है, इससे ना जीत सकता मैं। दे दो दे दो। हाँ दे रहे हो, दे दो। जा भैया, तू आइसक्रीम खाए सी। अरे मुझसे भी बड़े वाले हो। अरे देख रही है? तू एकदम स्कूल की बच्ची लग रही है। एक बात कहूँ, पूछूं? ए फॉर एप्पल। अरे वाह, आता है सर। बी फॉर सी फॉर डी फॉर। मेरे तो भागे फूट गए। सेठ जी, कुछ भी कहो, पिंटू भाभी रौनक थी मोहल्ले की। आज सबके मतलब पूरा मोहल्ला उदास है, मुरझाए हुए हैं चेहरे। सही कह रही है तू, बेचारी बड़ी मिलनसार बच्ची थी। क्या बोले तो? बच्ची थी? हाँ। अरे बच्ची ना थी सेठ जी, इतनी भी तुम कैसी बातें कर रहे हैं? यकीन ना है तो छटंकी और पिंकी दरोगा है ना, उसको पता है। जी कहाँ से एक बात बताऊं? हाँ। मैं तेरे गाल पे दूंगा, उसके बारे में कुछ बात मत करिए ऐसी उल्टी सीधी। सब बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तो जो है मोहल्ले में शोक सभा रखी है उसकी।
ये तो सेठ जी वक्त वक्त की बात है, वरना पूरा मोहल्ला तो ये सोचता था कि एक दिन पिंटू भाभी का मुजरा देखेंगे। शोक सभा की नौबत आ गई। अरे बात कर रहे हैं बेकार की। मन होता था ऐसा, मन मतलब लोग। अरे सुन, पहले सब लोग खार खाए बैठे हैं, बता रहे हूँ पूरे मोहल्ले वाले। एक बार वो चुड़ैल मिल जाए ना तो उसकी ऐसी कुटाई करेंगे कि वो हमेशा याद रखेगी, बता रहा हूँ मैं। अरे तो दिल भी तो तोड़े हैं बहुतों के। अरे सबसे पहले तो मैं विजेंद्र की टांग तोड़ना चाह रहा हूँ। मुझे तो कल ही शक हो गया था उसमें, लेकिन तू था तक लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चल जा। अरे बात है ना करो, मैं कहाँ पर रहा था, नाटक न करो। सुनो, आज जितना तुम ये धुआं भर रहे हो ना बहादुरी, मुझे सब पता है। कल तुम्हारी तीली न सुलगी, सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। मैं साथ ना होता यहीं चित्त हो जाते, कुत्ते सूंघ रहे होते मुंह में ऐसे। चल बातें कर रहा है। अब कौन डरा? एक मिनट रुको। जी कौन डरा? रुक जा। कहाँ से आ रही? डंडा तैयार रख। विजेंद्र है, विजेंद्र। अच्छा अच्छा अच्छा। आ गई तू आज, तेरा इंतजार था। मेरा इंतजार चांदनी चौक की सारी सुहागनें कर रही हैं। पिंक, आई लाइक पिंक। तो आज कितने दे दूं? बड़े ही बदतमीज आदमी हो, चुड़ैल को रिश्वत देने की बात कर रहे हो। अच्छा, आज बड़ी मासूम चुड़ैल हो रही है, और कल 2000 लेते शर्म ना आई सेठ जी से? क्या बकवास कर रही हो? अरे बता रहा हूं मैं, इस पूरी दुनिया में मतलब कोई ना, मतलब चुड़ैल भी ना, हाँ। मुरारी सेठ का पैसा हड़प सकता है, समझ रही है? विजेंद्र तुझे छोड़ूंगा ना। ढूंढा साले को, बिछाना जमीन पे। पिंकी जी है यहाँ, पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी आप? हाँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे हद दे रही। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मिसेस पंचम हम लोगों को छोड़ के चली गई। अब हमारे बीच ना है, इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चली गई है वो। इस दुनिया की लगती कहां थी जीजा? अरे वो तो अप्सरा थी भाई। अब मिसेस पंचम को हम वापस तो ला ना सकते हैं वहां से, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने दिल से मिसेस पंचम को श्रद्धांजलि दें ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो आप एक एक करके आइए और मिसेस पंचम को श्रद्धांजलि दीजिए। बर्तन पहले तू ही आजा। सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही, आजा। जी। पिंटू की शोक सभा पर आने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बीवी के बारे में क्या बोलें जो बीवी जैसी थी नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारी पिंटू हमारे लिए सिर्फ पत्नी नहीं थी, दोस्त थी हमारी। दोस्त से कहीं बढ़कर हम अपनी बुबू को बहुत मिस करेंगे। सुना पापा, जीजा जी पिंटू भाभी को पत्नी मानते ही नहीं थे। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता था जैसे कि उनके अंदर एक अल्लाड़ शैतान लड़का है जो हर वक्त बस शरारतें करता रहता है। पापा सुना,
पिंटू भाभी लड़के जैसी लगती थी जीजा जी को। तो सुन लो ना, दिल का गुबार बाहर निकाल रहे हैं। हमारी बुबू छोटी छोटी बातों से तंग हो जाती थी, काफी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। बल्कि कभी कभी हम पे इतना गुस्सा हो जाती थी कि हमें भिन्न भिन्न प्रकार की गालियां देके हमें अपने सारे रिश्तेदारों की याद दिला देती थी। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम रात को सोया कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक बुबू हमारे पिछवाड़े पे लात नहीं मारती है रात को हमें नींद नहीं आती। बुबू के सारे सपने मिट्टी में मिल गए। सुना पापा, अरे जीजा जी की नींद तक हराम कर रखी थी पिंटू भाभी ने। सुन रहा हूँ, मैंने कान में दही न जमा रखी है, सुन तो रहा हूँ। मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ? जाने वाले को कौन रोक सका है भैया, क्या बताए। हमारी तो बहुत पहले से नजर थी पिंटू जी के ऊपर। न जाने हम में से किसकी नजर लग गई इनके ऊपर। खैर देखो भैया, साफ सी बात बता रहा हूँ मैं आप सब लोगों को, ये शादी का घर है, खुशियों के माहौल को बिगाड़ो मैं समझ गए। ज्यादा शौक करने से मनुष्यता आ जाती है घर में, इसलिए जो भी कुछ बोलना है फटाफट बोलो, निकलो यहाँ से भैया। संजू, संजू, अबे बैठ। तो मिली हूँ पिंटू जी के बारे में क्या कहूँ, वो मेरी दोस्त ही नहीं थी। बहन जी ऐसी थी। चुप कर, बहनों की तेरी साले। मेरी तो वो दोस्त थी, एक सच्ची दोस्त। छत पर आती थी तो ऐसा लगता था अमावस की रात में चांद निकल आया हो। पिंटू जी की एक मुस्कुराहट मुरझाए फूलों को खिला देती थी। मैं इनसे हमेशा कहा करता था, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। आज हमेशा हमेशा के लिए मुझे गुड बाय बोल के चली गई। पिंटू जी अरे जीजी, अरे मेरी जीजी चली गई भैया, भैया अब क्या करेंगे भैया, जीजी चली गई। अरे भैया राजेश खन्ना जी संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभाले सुनीता जी, हमारा दिमाग काम ना कर रहा भैया, मैं जीजी से मिलवा दो। राजेश खन्ना जी शांत हो जाइए। पिंटू भाभी हम सबके दिल में है। पीलू के बाद ना वो ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उनके साथ बताया हर पल, उनका किया हर फेशियल, उनका किया हर हेयर स्टाइल मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन आप एक वादा करिए राजेश खन्ना जी, आप आते जाते रहेंगे। वो क्या ना आपको देख के पिंटू भाभी की कमी कम खलेगी। आप आएंगे ना? आएंगे क्या, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। अरे सुनीता जी, भैया इस बरसाती में ना जिज्जी की जो है यादें बसी है, तो यहाँ रहेंगे तो हमको ना थोड़ी याद कम आएगी। अरे मेरी जिज्जी भैया, अरे मेरी जिज्जी, अरे भैया चलिए अरे मेरी जिज्जी कहाँ चली गई? बैठ बेटा बैठ, आराम। कितना हो रहा पिंटू? पकड़ना, हाथ पकड़ना। हाँ ठीक है। मतलब अब
पिंटू जी के बारे में पिंकी जी क्या कहें। सारा चांदनी चौक जानता है कि पिंटू जी जो है ये मतलब चांदनी चौक की रोशनी थी, एकदम एक नंबर का मसाला, मतलब गरम मसाला थे वो। सेठ जी यहाँ पे भी रसोई खोल के बैठ गया। कुछ लोग खोल के बैठ जाते हैं। मतलब पिंकी जी का कहने का मतलब है कि इनके जाने के बाद पिंकी जी की रसोई एकदम सुनी सुनी हो गई, जैसे पिंकी जी की सारी सब्जियों में से मसाला एकदम चला गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आ जाओ। पिंटू भाभी के बारे में मैं क्या बोलूं? पूरे मोहल्ले में ऐसा आइटम। मेरा कहने का ये मतलब हो रहा कि पूरे मोहल्ले में ऐसी औरत ना देखी मैंने। दुकान पे कभी कभी आती थी, ऐसे चलते चलते नजर पड़ी कि बस भाभी, कभी कभी मैंने पूछा जलेबी खा लो ना, रबड़ी खा लो ना, कुछ ना खा के गई, पहले चली गई। लेकिन हाँ, सेल्फी का बड़ा शौक था भाभी को। जब भी कोई बोल दे भाभी सेल्फी, हाँ हाँ ले लो ले लो। भगवान ने पहले ले लिया। ऊपर खिंचाइयो सेल्फी, ऊपर ही खिंचा लियो। पापा बोलना। सेठ जी जिस श्रद्धांजलि के टाइम पे क्या पहन के आ गई सेठानी? स्कूल की बच्ची बनने की कोशिश कर रही है ये। कौन सी वाली? प्रौढ़ शिक्षा? अरे नाना, इलायची के स्कूल की, ताकि चुड़ैल इसे सुहागन समझ के ना उठा ले जाए, समझ रहे? बुरा ना मानना सेठ जी, सेठानी को अगर काटो ना अभी 4 निकल आएंगे स्कूल की बच्चियां। एक लहंगा ना दिला सके सफेद कलर का। तू चुप बैठ। पिंटू एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, बल्कि कई बार तो मुझे लगता था कि वो लड़की ही नहीं है। क्या? मेरी बेटी जैसी थी। अभी भी रसोई में उसके दौड़ने की आवाजें आ रही है। मेरे तो भागे फूट गए। पिंटू भाभी के साथ लास्ट वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ वो सब कुछ मस्त से हो गया, बस आप सही मौका देखकर पापा से मैं शादी की बात कर लीजिए ना। भाई साहब आप ही मिस्टर पंचम है ना? देखिए भाई साहब, मैं जगदीश लॉटरी के वहां से आया हूँ। दरअसल आपकी पत्नी पिंटू जी है ना, हमारे दुकान से उन्होंने सामान खरीदा था, तो उनको एक लॉटरी लगी थी जो वो लेना भूल गए थे। एक मिनट, ये देखिए, मिसिस पिंटू पंचम के नाम पर ये 21 लाख की गाड़ी लगी है। 21 लाख की गाड़ी? 21 लाख की गाड़ी? भाई साहब ये जो गाड़ी है ना, आज शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी है। आपकी पत्नी के सिग्नेचर लगेंगे जब ये गाड़ी की डिलीवरी होगी तभी। पर आप भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी पत्नी को खुद इस गाड़ी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और अभी जो है ना वो आपको 10,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और क्या है ना कि गाड़ी जो है वो बैंगलोर से आएगी। 1 मिनट, 10,000 रुपए क्यों देने पड़ेंगे भाई? गाड़ी तो फ्री में मिली है ना लॉटरी में। अरे भाई साहब अभी गाड़ी बैंगलोर से आएगी तो पेट्रोल भी तो लगेगा। बात सच्ची है? अरे एकदम। तो फिर दिए 10,000 रुपए यार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इलायची जी, भाई विश्वास ही नहीं हो रहा यार। मुझे भी नहीं हो रहा। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मतलब इस बार तो हमारी किस्मत ने ना बादलों के पार छलांग मारी है यार, सीधा 21 लाख की गाड़ी भाई। अरे सुनो जीजा जी, पिंटू भाभी, अरे यार गाड़ी क्लेम करने के लिए पिंटू भाभी को दुकान में जाके सिग्नेचर करने पड़ेंगे। पिंटू भाभी तो गायब है, कहाँ से आएंगी? मतलब नहीं आ सकती पिंटू भाभी। सुनिए तो सही इलायची जी, अगर 21 लाख की गाड़ी का हॉर्न बजेगा ना तो पिंटू मतलब किसी को भी स्वर्ग से उतार के सीधा ले आएंगे इलायची जी। गाड़ी चाहिए ना? जी चाहिए ना गाड़ी? जी। कुछ समय बाद पापा आपको 50 लाख की गाड़ी दिलाएंगे। अभी यार ये हमारे बने बनाए प्लान पे ना लालच की लार मत टपकाओ प्लीज। एक सेकंड रुकिए आप इलायची जी,
ये क्या बोल रही हैं आप? हमें सेठ जी से 1 रुपया नहीं चाहिए। हम अपने बलबूते पे आए थे, दृढ़ निश्चय के साथ दिल्ली में। एलआईसी जी, हम पिंटू भाभी का सोच लेंगे ना फ्यूचर में। बैठो यार गाड़ी में। अरे यार शुभ की बात सुनिए, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मौका बार बार नहीं मिलेगा हमें। अभी बहुत मुश्किल से गायब हुई है पिंटू भाभी, बार बार नहीं गायब हो सकती। मतलब प्लीज समझिए, रोक दीजिए, सही नहीं कर रहे हैं आप, प्लीज। हाँ भाई साहब, तो क्या सोचा आपने? और आपकी पत्नी कहाँ है पिंटू जी? हम बताते हैं। वो दरअसल क्या है कि हम सभी लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं और अभी उनकी डन है। और क्या है कि उन्हें पता नहीं हम यहाँ पर तीनों आके गोलगप्पे खा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं, वो यहाँ तक पहुंची नहीं है। वो अभी भी हमें ढूंढ ही रही है। आती होंगी, अभी मिलवा दो। 10 मिनट रुकेंगे? भाई साहब क्या है ना, थोड़ा जल्दी कीजिए। अच्छा। ये जो गाड़ी है ना, मेरा मतलब है मुझे और भी गाड़ियां और भी लोगों को देने जाना है। अरे यार, और लोगों के मारो गोली, तुम चलो ये पकड़ो, खरे खरे एकदम 10,000 की गड्डी और ले आओ जल्दी से हमारी गड्डी, है ना? साले फटीचर, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अब साले, तुझे पता नहीं इतने दिन से दीदी बनाओ, दीदी वाले काम ना करूंगा बेटा। जो सब्जी लेने जाता हूँ ना, 10-5 रुपए इधर से उधर हेरा फेरी करके बचाए मैंने, इकट्ठे किए जी। देख आज काम आए ना आए। गिल्लो भैया, गिल्लो चूरे। गिन लिए? अरे भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, ये जो गाड़ी है ना शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी है। बस भाभी जी को कहिएगा कि आरती लेकर तैयार रहे हैं। चलता हूँ। जी 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 जी। ये ठीक नहीं किया आपने, क्या कर दिया? क्यों किया आपने ये सब? एलआईसी जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्या हो गया है आपको? आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। अगर हमें ये गाड़ी मिल गई, हम अमीर हो जाएंगे। और अगर हम अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा उससे? क्या होगा? एलआईसी जी, हम सेठ जी से आपका हाथ मांग सकते हैं बिल्कुल आसानी से। समझ रही हैं आप? हमें पता है आप समझ रही हैं। चल पिंटू भाभी को वापस लेके आए। सुनीता जी, आपने तैयारी करो गाड़ी में बैठने की, हम अभी जाते हैं गाड़ी लेकर। भाई ओके एलआईसी जी, बाय। क्या हुआ नचनिया, आज नाचेगा ना? तो कैसा है भाई, इस वक्त हमसे बात करने की जरूरत ना है, समझ गए? बेच पर है। क्या हुआ छटंकी भैया, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं जी वो जो के पापा फोन ही ना उठा रहा है। कितना फोन लगा चुका मैं, रिंग पे रिंग जा रही है मगर फोन ही ना उठा रहा है। अब तो रिंग भी बंद हो गई। 50,000 रुपए दे के बैठा हुआ भैया मैं। कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा मेरे। रात भर रज्जो हमें परेशान कर रही है, हमारे सपनों में आ रही है। अबे तो उनसे जाके बात कर, उनके घर पे चला जा, उनसे पूछ क्या भैया देखो रिश्ता ना करना है तो हमारे पैसे लौटा दो। हाँ, मैंने घर कहाँ देखा है भैया? तुझे ये ना मालूम घर कहाँ है उनका? तो कहाँ रिश्ते की बात करने गया था? कहीं तुझे गोलगप्पे की रेडी पे तो ना मिल गए वो लोग? अरे दीदी, आजकल तो जीजा को क्या बादाम खिला रही है भैया? बड़ा आज तो दिमाग काम कर रहा है। तुम्हें कैसे मालूम गोलगप्पे की रेडी में मिले थे वो हमें? मेरे तो भागे फूट गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देने के लिए यहाँ आए हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे तो क्या हुआ पिंकी जी, सब मतलब ठीक ठाक तो है? सेठ जी ऐसा है कि सब ठीक रहे इसलिए तो पिंकी जी खुद गश्त लगा रही है, राउंड लगा रही है सुबह से पूरे इधर चांदनी चौक का। ऐसा है सेठ जी कि दिल्ली में मतलब खास तौर पे अपने इलाके में एक देसी आदमी और एक विदेशी औरत एक रैकेट चला रही है। शादी का झांसा दे के लोगों को लूट रही है, पैसे ले रही है उनसे। 50-50 हजार रुपए लूट के लेके बहुत बुरी तरह से लूट रही है लोगों को यहाँ। एहतियात के तौर पे पिंकी जी ना आप लोगों को उनकी पिक्चर दिखाते, फोटो ये देखिए, ताकि कहीं ये दिखे तो पिंकी जी को बता दो। ये देख भाई, देख ली पिक्चर। आप सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करेंगे पिंकी जी की मतलब जरा चौकन्ना रहना। वैसे तो आप लोग हैं बहुत समझदार, मतलब इनके झांसे में मत आ जाना बस। हंस चुके?
रुक जा तैयार है? हाँ तैयार है, गाड़ी मिली भाई। हाँ क्यों सेठ जी जल्दी बाहर आइए। सेठ जी देखिए कौन है। सेठ जी सेठ जी प्रणाम। ये देखिए सेठ जी, अरे देखिए बुबू मिल गई। मिसेस पंचम, आपको चुड़ैल ने वापस लौटा दिया? हाँ, चुड़ैल ने लालची बंदर उसकी बंदरिया को वापस लौटा दिया। इलायची के पापा, पता नहीं बेचारी पे क्या क्या गुजरी होगी ना। हाँ? पिंटू तू कैसी है और कहाँ चली गई थी बिना बताए? हाँ अरे आंटी जी, गुग्गू एक काम करो, तुम ही बता दो, क्या हमारी हालत कुछ बताने लायक है ना? और हालत होगी भी कैसे बताने लायक? कुछ होना भी तो चाहिए ना बताने के लिए। बुबू तुम बता दो, कोई बात नहीं, सब अपने हैं। सेठ जी, आंटी जी, इलायची जी, सब अपने। अरे कैसी बातें कर रही हो आप, यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो कब से इनको अपना मान के बैठा हुआ हूँ, कसम से मैं क्या बताऊं। मेरे कहने का मतलब है पिंटू जी, अपनी दर्द भरी दास्तान जरा आप खुल के बताएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो मानना है। हाँ तो खुल के सुनो। दरअसल बात यह है कि आंटी जी, क्या ना कि हम जब खाना बना के सोने के लिए जा रहे थे तो हमको याद आया कि हमने शादी के समय ऐसे मन्नत मांगी थी कि जमुना जी में डुबकी लगाएंगे। तो जैसे ही हमको याद आया, हम एकदम सरपट दौड़े और जमुना जी पहुंच गए। ओके। जैसे हम ना जमुना जी पहुंचे और जमुना जी में जैसे हमने डुबकी लगाई, फिर आपका पैर फिसल गया होगा, आप इसमें गिर गई होंगी और शिफॉन की साड़ी में कसम से नहीं बताओ, आप ही बोलो, बोल लो। मुझे क्या पता भैया, मैं नहीं पता तो फिर बीच में अपनी चोंच क्यों उड़ा रहे हो? नहीं मतलब ना आता ना जाता, चुनाव निशान छाता है। अब बताओ, हम अच्छी खासे बता रहे थे और हमारे दिमाग से सब बातें जो ना एकदम स्लिप हो गई। गुगू तुम ही बताओ अब। हाँ तुम शांत रहो बुबू, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। दरअसल सेठ जी, बुबू जैसे ही यमुना से डुबकी लगाकर बाहर निकली, उन्हें यह पता चला कि उनकी कोई साड़ी चुरा कर ले गया है। अब बेचारी अबला नारी क्या करती, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पास खड़े ट्रक में बैठ गई। बैठी थी तो इन्हें पता नहीं चला, ये सो गई। अब सोते सोते जब इनको मतलब आंख खुली तो इन्हें पता चला कि हरिद्वार पहुंच गई। अब हरिद्वार पहुंच गई, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। इन्होंने बस कहीं से कपड़े उधार मांगे, नीचे उतरी, गंगा में डुबकी लगाई और हमें चौराहे से कॉल कर दिया। बस हम वहां गए, इन्हें जाकर वापस ले आए। हमारी बुबू हमें वापस मेरी बुबू भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पिंटू सही सलामत आ गई, वरना पंचम ने तो तुम्हारी याद में खाना पीना भी छोड़ दिया था। अरे लड़की, लीलू सेल्फी। अरे लड़कियों तो, लीलू सेल्फी। अरे लड़कियों, लीलू सेल्फी। अरे अब अरे लड़के तुम लोग भाग क्यों खड़ी हो? देखो मिसेस पंचम सही सलामत लौट आई हैं और इन्हें चुड़ैल ने वापस लौटा दिया। सुन के बहुत दुख हुआ। अरे यार ये सब छोड़ो, भाभी चलो इधर आओ, सेल्फी लेंगे। हाँ आप ले लो। क्या ना कि अपनी तो हो गई, बहुत हो गई, अभी आज की तो हो गई। चुप करके ना इधर आओ, सेल्फी लो। इधर भाभी चुड़ैल से बचने वाली सेल्फी। ले लो। अरे सेठ जी, ये रहे इधर। हाँ जी, क्या हो रहा है? अरे पिंटू जी आप आ गए, ये अच्छा हो गया। आपको देख के एकदम दिल बाग हो गया पिंकी जी का। मतलब आपको सच बताएं तो आपके दुख में ना पूरे चांदनी चौक में शोक के बादल छाए हुए थे। मतलब आप ये समझ लीजिए, हर एक के दिल जो है ना वो टूट के यूं चौराहे पे बिखरे पड़े थे। अबे तू कब टूट के बिखरेगा? जी मैं तो ये कह रही था कि आपका भी दिल तो टूटा था ना? हाँ टूटा तो था वैसे। आप सभी लोगों को हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं।
आप पिंटू के आते ही लक्ष्मी का आना हुआ है। आप हमारी मतलब हमारी क्या मतलब पिंटू हमारी एक ही बात है। पिंटू की 21 लाख की गाड़ी की लॉटरी लगी है। क्या बात कर रहा है? 21 लाख की गाड़ी? जी आप दरोगा साहब, दरअसल क्या है कि इनाम क्लेम करने के लिए ना पहले हमें 10,000 रुपए देने थे, तो हमने वो 10,000 रुपए दे दिए, तो वो गाड़ी बस कभी भी आती होगी। आप सेठ जी आप चलेंगे ना हमारे साथ? हम आप सभी लोगों को इंडिया गेट घुमाने लेके जाएंगे। एक मिनट यार, इंडिया गेट बाद में देख लेंगे। 10,000 रुपए दे के 21 लाख की गाड़ी? जी जी जी। जगदीश लॉटरी है क्या? हाँ जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। जरा ये फोटो देखो, ये आदमी है वो? हाँ बिल्कुल यही। क्या बात है दरोगा साहब, आप भी लॉटरी खेलते? आपने भी खरीदी थी? अरे एक नंबर का ये फ्रॉड है, धोखेबाज है ये। ₹10,000 पिंकी जी से भी लेके बैठा हुआ है, पर अब तक पिंकी जी की 51 लाख की गाड़ी ना आई। बेटा अपनी औकात देख ले पहले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि उसकी औकात नहीं है 51 लाख की गाड़ी देने की। फ्रॉड एक नंबर का ये धोखेबाज है, बचपन से दिल्ली में रह हूँ। क्या 21 लाख की गाड़ी मिल गई गाड़ी। पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी दरवाजा खोलिए ना पिंटू जी। पिंटू जी, पिंटू जी दरवाजा खोलिए ना। क्या मुसीबत है? ओह पिंटू जी कैसी हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? पिंटू जी कैसी हैं आप और कहाँ चली गई थी? मुझे लगा आपके बिना मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। आपके बिना मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी पिंटू जी। अच्छा, सबकी जिंदगी में रंग भरने का ठेका तो मैंने ही ले रखा है ना। हाँ पिंटू जी, आपका मासूम सा चेहरा मेरे दिल में बस गया था। आपके बिना ऐसा लगता जैसे मैं छत से कूद कर जान दे दूं पिंटू जी। तो दे देते हैं? मेरा मतलब अच्छा हुआ नहीं कूदे। क्या ना यहाँ छत से कूद के जान तो जाती नहीं, बस हड्डी पसली टूटती। बस इसीलिए नहीं कूदा पिंटू जी। आपके बिना हम सबकी छोड़ो मेरी जिंदगी वीरान हो गई थी। आपकी यादों का कोहरा मेरे दिल पे छाया हुआ था। उस सदमे की ठिठुरन से मैं ठिठुर रहा था पिंटू जी। सोन पापड़ी जी, सोनपाल जी, आपको ना ठंड लग गई है। कोहरा जो है ना आपके अंदर घुस गया है। आप जाओ रजाई ओढ़ के सो जाओ, और मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी आराम करने दो। और हाँ, इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू पिंटू जी। ओ पिंटू जी सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, क्या कह रहा है तू? भगवान ने ना पिंटू भाभी को बचा के मतलब पूरी चांदनी चौक की सांसें लौटा दी। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो यार। ये पिंटू भाभी ना दिलों की ना रौनक है? ये नहीं मेरे कहने का मतलब है जी, उनके यहाँ रहने से रौनक लगी रहती है ना जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है वो वापस आ गई। हाँ लेकिन भैया अभी जो है चुड़ैल का खतरा टलाना है। हाँ। अब ना जाने किस आदमी की विधवा होने की बारी हो सकता है जी सेठ जी पहला नंबर आपका ही हो। क्या यार सुनो तो अरे सेठ जी सुनो, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे किसी हताश पति ने ना चुड़ैलों को पैसे खिला दिए हो अपनी अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास कर रहा हूँ? हाँ भाई, क्या बकवास चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, कुछ चुड़ैल की खोज खबर मिली या ना मिली? ऐसा है सेठ जी, अभी तो पिंकी जी फारिग होके आए हैं कमिश्नर साहब की बेटी की शादी से,
अब बारी है चुड़ैल को यमलोक पहुंचाने की। बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर, जिस चुड़ैल की अफवाह ने दिल्ली वालों की नाक पर तकिया रखा हुआ था, वो अफवाह झूठी निकली है। दरअसल ये चुड़ैल नहीं बल्कि एक खतरनाक गिरोह था जो चुड़ैल के वेश में महिलाओं को अगवा करता था। गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है और देश के लिए अच्छी और पतियों के लिए बुरी खबर ये है कि ये सारी औरतें बिल्कुल ठीक ठाक है। स्पेशल मेंशन, चांदनी चौक थाने के दरोगा पिंकी का नाम सबसे आगे है क्योंकि उन्होंने इस केस में कोई योगदान नहीं दिया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तुमसे बोल रही हो हट। अरे जब ये बोल रही हो हटने को तो हटना। हाँ उधर बोल रहा था हट। चल तो आइए। अबे हटना। फेंकता है यार। इलायची जी, क्या है यहाँ क्या कर रहे हैं आप? गए नहीं आप वो अपनी चमचमाती गाड़ी में अपनी बीवी को घुमाने के लिए? वो सॉरी इलायची जी, हम जरा ललचा गए। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इलायची जी, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम आपसे माफी मांगे और हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं और साथ में दंड बैठक कर रहे हैं। अब ठीक है? हाँ जीजा जी, अब ना आप यहाँ के रहे ना वहां के, और फिलहाल मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं आपको माफी दूं। सो यू नो व्हाट, आप चलते बनिए, बाय। इलायची जी एक मिनट हमारी बात तो सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए चलिए। इलायची जी, इलायची जी हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें पता ही नहीं चला हम कैसे बह गए, और आपको तो पता ही है हम आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, थोड़े बुद्धू हैं। और कोई भी ऐसा हैरा गहरा नत्थू गहरा हमारा कद्दू काट के चले जाता है तो हम क्या करें? तो इस बाथरूम का भी कुछ समझ में ना आ रहा यार मुझे। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे यार, कौन है बे? तेरा बाप है। अरे यही समझ में ना आ रहा है कि अंदर कौन है। ये पंचम जो है इलायची की आवाज में बात कर रहा है, ये इलायची खुद है। अबे कौन है अंदर? अरे बाहर निकल। अबे आवाज ना निकल रही क्या? मैं घुस जाऊंगा वरना अंदर। अबे निकल रहा जल्दी। सो गया क्या अंदर? हो। क्या हुआ सेठ जी, ऐसी कौन सी खबर की तार ने सीधा दिल पे वार कर दिया? अबे देख, खबर ये है कि एक साले ने जो है जमीन जायदाद के चक्कर में अपने जीजा को बाथरूम में बंद कर दिया। यार ये खबर पढ़ के ना मुझे छटंगी का चेहरा मेरे सामने घूम रहा है। अरे नाग है वो, नाग वो भी कुछ भी कर सकता है। अरे छटंगी नाग ना है, सुनो छटंगी है बारिश का केचुआ, उसके बस का कुछ ना है। अरे तुम आगे पढ़ो, कुछ बढ़िया सुनाओ ना। सुनो, चांदनी भाभी टाइप की खबरें निकलेंगी। चुप रह। लो अब यही बाकी रह गया था बस। है क्या है? अब कौन सा घर की नौकर ने कंजूस मालिक की जान ले ली? अरे मजाक कर रहे हो तुम तो। मजाक कर रहे हो? डर गए तुम। अरे सुन, ये खबर बता रहे हो, ये तू काम करो तो तुम पढ़ के सुनाओ। निकला है कि धौला कुआं से लेके कनॉट प्लेस तक अगर कोई भी आदमी किसी औरत से या कोई भी लड़का किसी लड़की से बात करता हुआ पाया गया तो उसके मुंह पर कहीं से भी अचानक केक फेंका जा रहा है। जी कौन सी बात होगी? और लिखा है कि सरकार भी जो है इस हरकत से सख्ते में है, मतलब प्रशासन भी देखने सख्ते में आ गया। और इलायची कैसी है? मुंह पे दूंगा अभी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं।
अरे दरोगा जी, दिल्ली की एक ताजी खबर है, अभी सेठ जी ने पढ़ के सुनाई कि जो आदमी किसी औरत से बात करते भी दिख गया ना, तो कोई है अजनबी, मतलब जो मुंह में केक मार रहा है फटाफट। छोटे, हाँ तू सारा दिन यहाँ बैठा के एक एक आदमी की इस तरह से मालिश करता रहता है जो। हाँ। पिंकी जी क्या बोल रहे हैं, एक बार तो ना अपने भी ना सर की अच्छे से तराई करा ले बादाम के तेल से। मतलब ये कोई खबर नहीं, कल कहेगा कि लस्सी फेंक रही है कोई सबके ऊपर क्योंकि एक आदमी औरत से बात करे। ऐसी ना फालतू की खबरें हैं ये सब, कुछ भी मतलब कुछ भी हो रही है। तुझे पता है पिंकी जी इस तरह की खबर आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते पर रिएक्ट नहीं करते। तो खुद एक बुरी खबर है। साहब जी, मैं तो ये कह रही थे कि ये जो छोटे हैं ना, सुबह सुबह बुरी खबर सुना रही है, मूड खराब कर दिया। हट। हाँ हाँ ये तो है। सर, हाँ? आपको ये रंग का धागा चाहिए था ना? अरे वाह, सेम टू सेम। वाह पुष्पा, ये तूने बड़ा अच्छा किया। तुझे पता है पिंकी जी को ये रंग का धागा। पिंकी जी इस मैटर की रिपोर्ट अभी बनाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, मतलब केक। जी तो सही खबर हो गई। मीठा भी ना डाला, ठीक से सैलेड है। ध्यान रखिए लहंगे की दुकान पे कोई औरत ना आ जाए। नाम भी मत ले औरत का। अबे पिंटू, अबे क्या कर रहा है यार? चाय पत्ती उगा रहा है क्या? ले आ भाई। अबे ला तो नहीं। ये ले, पी ले गर्मा गर्म चाय। भगवान तेरा भला करे। अबे एकदम पीते ही ना गला साफ हो जाएगा तेरा। अदरक जो ना मैंने पेल के डाली है। 4 साल और औरत बना रहे। चाय पी ले चुपचाप। और सुन, मुंह जो ना थोड़ा खुला रखिए। क्या है ना कि केक जो है कहीं से भी मुंह पे आके गिर सकता है। तड़ाप। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? क्या हो गया है? अंदर जा, दिल्ली की सर्दी चढ़ गई तुझे, भगले। अबे मेरे दिमाग में सर्दी ना चढ़ गई, मैं सच बोल रहा हूँ। पूरे चांदनी चौक में हल्ला हो रखा है। बच्चे बच्चे को पता है कि अगर कोई आदमी ना औरत से बात करता है तो उसके मुंह पे आके केक पड़ता ढाम दे। तू मेरी बात ना मान रहा यार, मैं तो अखबार में पढ़ा है, लिखा है अखबार में यार। अबे तू अनपढ़ बच्चा है क्या? सुबह सुबह धतूरा भी क्या है क्या तू? कैसी बातें कर रहा है यार? कोई होली का गुब्बारा हो रखा है क्या? कोई भी आएगा और पचाक करके मार के चले जाए, कुछ भी बोल रहा है यार। अखबार वालों का काम होता है भाई सनसनीखेज खबरें छापना, और तुझ जैसे बेवकूफ गधे मान जाते हैं। अबे ओ साले, एक तो मैं तुझे लाला की लुगाइयों की तरह खबरें दे रहा हूँ, नहीं नहीं ऊपर से तू मुझ पर रोब झाड़ रहा है। मानना है तो मान, मत मान भाड़ में जा। साले देख, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी पढ़ेगा तो पता चल जाएगा, मत बाहर मेरी, पता चल जाएगा, सब आगे आ जाएगा। तू स्कूल वापस जा। अरे तू मान पढ़ाई कर। जीजा जी छत पर है। अरे इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं। और आपको पता है क्या, आजकल कुछ नया चल रहा है मार्केट में, लोग ना केक फेशियल करा रहे हैं और हम एकदम तैयार हैं। क्यों बब्बू बताओ? ये भगवान, आपको न्यूज मिल गई? पता है सुन्नू मुझे बताए थे कि मार्केट में 3-4 लड़कों के ना मतलब फट से मुंह पे आके केक पड़े हैं। इलायची जी, कोई ना बहुत तगड़े वाली खींच रहा है सब लोगों की, और सब लोग बेवकूफ बन रहे हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, आप क्या हैं? हम बताते हैं। आप एक लड़की हैं, हम क्या हैं? हम मर्द हैं, आदमी। हम और आप इस समय वार्तालाप कर रहे हैं। तो इलायची जी, इस हिसाब से हमारे मुंह पे अभी तक एक लो आ गया। देखिए, किसी ने गलती से फेंक दिया होगा, कोई ऐसे तुक्का, मतलब कोई बदमाशी कर रहा होगा। हाँ हाँ, चील अपनी चोंच में केक दबा के ले जा रही थी अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए, और अचानक से इसकी चोंच खुली और केक आपके ऊपर गिर गया, है ना? औरतों से बात करना बहुत मुश्किल है। देखिए इलायची जी, कोई आपसे बदमाशी कर रहा है, आप समझ ही नहीं रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम दोबारा वार्तालाप कर रहे हैं। आप क्या हैं लड़की, हम क्या हैं लड़के। इस हिसाब से तो किसी को अभी तक केक मार देना चाहिए था। क्या लो
फिर आ गया। मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था कि भाई बात सच है, देख सच निकली मेरी बात। अबे जी केक से थप्पड़ मारने वाला स्टाइल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। इससे पहले ना मेरा कोई हैप्पी बर्थडे करते। निकल लो गुरु, निकल लो यहाँ से। तुम दबा के निकल लो। जीजा जी, मैंने कहा था ना आपसे, देखो हैवी पंगा ले लिया आपने केक मैन से। यार कुछ नहीं बोलना, शांत रहना, कुछ नहीं बोलना, ठीक है? देखिए, हमें लगता है इलायची जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कौन है यार? वो कौन है? करो। तूने आज कमरे में झाड़ू ना लगाई? झाड़ू तो लगाई थी। तो फिर ये सोफे पे ऐसा कचरा क्यों डाल रखा तूने? और जीजा, तमीज के दायरे में रह के बात करना। मैं इतना गया गुजरा आदमी नहीं हूँ, बात कैसे कर रहे हो तुम यार? तेरी बेइज्जती करूंगा तो तू क्या ये घर से चला जाएगा? बता। नहीं, अच्छा ऐसा है तो ऐसा है भाई, जितना बेइज्जती करना है कर लो, मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं अपनी जीजा की बात दिल पे लगाने वाला थोड़ी ना मैं कोई। क्यों जीजी? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भाग तो फूटने ही थे। किसने कहा था कि इसकी बहन बन के पैदा हो? यार वो छोड़, तूने आज की ताजा खबर सुनी? क्या? तो भाई साहब एक बात बोलूं मैं तुमसे, वो चोरी मैंने नहीं की है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। सुन, तेरी जबरदस्ती ये दाढ़ी खुजाने से वो तिनका मुझे साफ नजर आ रहा है। अरे मैं चोरी वाली खबर की बात ना कर रहा हूँ, मैं इस खबर की बात कर रहा हूँ। देख शहर में क्या क्या अजीब अजीब सा सब कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? पता है तुझे? क्या? कोई भी आदमी किसी औरत से बात करते हुए कहीं पर भी अगर पाया गया है तो अचानक से कहीं से कोई एक केक आता है और मुंह पे आदमी के लग जाता है। अरे और समझ में ये ना आ रहा है कि ये किस दिशा से आ रहा है। अरे बाप रे बाप। इलायची के पापा, इसका मतलब हम घर पे भी बात नहीं कर सकते? अरे कैसी बातें कर रही है तू? घर में कोई बात ना है, घर में तो आदमी अपनी औरत से बात कर सकता है, लेकिन बाहर अगर कोई आदमी किसी औरत से बात करते हुए पाया गया तो मेरे तो भाग ही फूट गए। कौन है ये? कौन बदतमीजी दे रहा है? अरे क्या आदमी अपनी औरत से अपने घर में बात ना कर सकता? कौन रोकेगा? अरे मैं बात करूंगा, मैं करूंगा बात, कोई रोक के दिखाए। करूं? तू बहुत अच्छी औरत है, तेरे जैसी कोई ना है। छटन के भी अपना मुंह ढक लो। अरे मुझसे ना कह सकती थी कि मुंह ढक लो। अरे जीजी मेरे मुंह पे केक नहीं आएगा। जो आदमी अपनी बीवी से बात करेगा उसके मुंह पे केक आएगा, मेरे क्यों आएगा? खाम खाई वाली बात है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तेरे तो भाग फूट गए, यहाँ तो जो है क्या मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जीजी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ छटंकी के मुंह पे मार सकता है कोई ऐसे? अरे साहब बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना 2 मिनट में ना मैं आदमी की टैक्सी कर देता। मेरे तो भाग ही फूट गया।
पकड़ी गई। मैं कोई चोर हो रखी जो पकड़ी गई? अरे नहीं सुन पापड़ी जी, दूरी थोड़ा बना के रखिए, नहीं तो पता नहीं कब केक जो है ना आपके मुंह पे आपके थप्पा मार जाए और आपका मुंह टूट जाए। पिंटू जी कितनी फिक्र करती हैं आप मेरी। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए आपका और हमारा रिश्ता ना वो मर्द और औरत का रिश्ता है ही नहीं। क्या मतलब हमारा तो दोस्ती का रिश्ता है ना, है? और दोस्ती के रिश्ते में कोई केक का लांछन नहीं लगा सकता पिंटू जी। देखिए लगा लगा नहीं लगा। सॉरी सोनपाल जी, क्या ना कि घर में बहुत सारा काम है, मुझे देर हो रही, मैं चलती हूँ। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए देर तो बहुत हो गई भाई, मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा पिंटू जी। मैं समझी नहीं। ओ पिंटू जी कितनी भोली हैं आप। चलिए मैं आपको रसमलाई खिलाता हूँ। अरे मैं तुझे मच्छर खिला दूं क्या? कुछ नहीं। पिंटू जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मन की हर बात सुन सकता हूँ? अच्छा, तब तो आपने ये भी सुन लिया होगा कि मुझे ना घर पे जाके खाना बनाना है, बहुत सारा काम हो रखा है, दरवाजा भी खुला छोड़ आई हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय। हाय पिंटू जी, कहाँ से आ रहे हो? अरे सुनीता जी, मैं तो सब्जी लेने गई थी, आप भी आओ ना, सब्जी बनाते हैं, दोनों लोग खाते हैं आराम से मिलकर। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और सुनो बेटा, हाँ जी। तू भी घर आके दूध गर्म कर ले। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। See you. ओ पिंटू भाभी, केक में क्यूट से लटपट वाली सेल्फी। सुनीता जी, आप ना पहले तय कर लो करना क्या है। नहीं, आपको अपना पति बनाना है हमको या अपनी सौतेली माँ? अरे यार, आप फिर से शुरू हो गए। मैंने उनको कितनी बार कहा ना, पापा की बात को दिल पे मत लिया करो, वो ऐਵੇਂ ही बोलते रहते हैं। अरे कैसे दिल पे ना ले? दिल पे ना ले तो कहाँ ले बताओ? पिंटू जी मेरी पिंटू जी ऐसे कैसे? मतलब चल तो ये रहा है कि अगर मर्द और औरत आपस में बात करे तो मर्द पर केक का थप्पा गिरता है, लेकिन सोनू ने पिंटू जी से बात की तो पिंटू जी पर केक का थप्पा लगा। मैंने पिंटू जी से बात की तो केक का थप्पा क्यों नहीं लगा मुझ पर? चक्कर क्या है? चल क्या रहा है? Stupid! अरे सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ हो यार, जल्दी आओ। अरे मैं यहाँ मरूंगा। अरे तो यार यहाँ आओ, पास में आओ, पहले मेरी सुन लो। सुन तो सुन। अरे मेरी सुनो आज। अच्छा चल और ऐसे ना सुनाऊंगा। हाँ। पहले मुंह मीठा कराओ, मतलब बहुत मीठी खबर लेके आया हूँ। अच्छा। अरे इलायची के लिए धमाकेदार रिश्ता मिला है। मतलब ये लड़का जो है जरूर पटाखे की फैक्ट्री में मैनेजर है।
इनकम टैक्स में क्लर्क है, सरकारी नौकरी है, छोटी बात ना है। हाँ। और सुनो, ऊपर से प्रीत विहार में खुद का घर है, ऊपर से इकलौता है, 2 नन्हे हैं, और क्या चाहिए। अरे वाह यार, बढ़िया है मजे में। छोटे तूने एलआईसी के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा। सुन एक काम कर, लड़के वालों को बुला ले, क्योंकि आजकल अच्छे लड़कों की धरपकड़ चल रही है। अरे कुछ ना चल रही है, मैं अभी फोन पे बात करूंगा, सब सेट कर दूंगा, सब तेतबा सब हो जाएगा, चिंता ना करो। पहले मीठा खिलवाओ मुझे। अच्छा वो पकौड़े बना रही, तू बैठ बैठ तो। मीठा भी तो मंगवाओ। आप रुक तो जा। अरे करो, अरे छोटे आए, जल्दी से पकौड़े लेके आ। बहुत बढ़िया बनाए। वाह भैया वाह, क्या बात है, ये ले। अरे वाह 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 वाह, ओ हो ये किस चीज की भीनी भीनी खुशबू ने पिंकी जी का स्वागत किया है। पिंकी जी पूछ रहे हैं सेठ जी से, भाभी जी से कह दो कि जवाब ना दे। सब समझ रहा हूँ। दरवाजे में समझ रहा हूँ। आप इसलिए कह रहे हो कि भाभी जी जवाब ना दें कि कहीं आपके मुंह पे जो है केक की पुताई ना हो जाए। हाँ। अरे ये खाओ, गर्मा गर्म है भैया, खाओ। अरे वाह 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 वाह, अरे ये तो वो बहुत जबरदस्त चटनी, इसमें वो डाला, वो जो होता है ना, वो अब डाले थे पिंकी जी में, वो जो होता है, भाभी जी से बोलो ना बोले। वो जो होता है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको यार। अरे वो क्या बोलना। अरे रुक यार एक मिनट, वो जो मुंह में आ रही है, एक मिनट, वो भाभी जी से बोलो ना बोले। वो जो पेट में दर्द हो रही है यार मेरे, आ गया यार, ये आ रहा है, वो जो होता है ना चटनी में डालती का। अरे अनारदाना डाला है भून के दरोगा जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे कोई इसे गोबर का उपला क्यों ना मारता। साहब जी, मैं तो ये पूछ रहा था कि चटनी अच्छी बनी है ना, मतलब स्वादिष्ट बनी है। मतलब ऐसा है, पिंकी जी बहुत इंपॉर्टेंट काम से आ रखे हैं। हाँ बोलिए। हाय पिंकी अंकल। हाय। सॉरी पिंकी अंकल। कृपया महिलाएं यहाँ अपना मुंह बंद रखें। पता है पिंकी जी को बहुत ही मुश्किल काम है, पर प्लीज रिक्वेस्ट है। ऐसा है सेठ जी, सीधी सी बात है, पिंकी जी के जो एसपी साहब है ना, उनका बेटा लंदन से पढ़ के वापस आ रखा है। हाँ। और एसपी साहब ने उनके लड़के के लिए लड़की देखने की जो ड्यूटी है ना, वो पिंकी जी की लगा रखी है। पिंकी जी सोच रहे थे कि इलायची जो है ना, वो एसपी साहब के घर की बहू बननी चाहिए बस। अरे मैंने कभी ना सोचा था कि आप कभी इतने भी काम आओगे हमारे। ना, मेरा कहने मतलब दरोगा जी कि आप इतना बड़ा काम कर पाओगे। आपने कर दिखाया। ऐसा है, आप जो है बात चलाओ जरा। सेठ जी, मतलब तुम तो बहुत बड़े वाले निकले, बंदर से भी ज्यादा तगड़ी गुलाटी मार दी तुमने। मतलब मैं जो रिश्ता लेके आया हूँ उसका क्या? तू समझ ना रहा है? समझाओ। देख, एसपी साहब क्या का रिश्ता है तुझे पता है? बहुत बड़ा पद, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ा खानदान, बड़े नौकर चाकर, और उनका लड़का जो है लंदन से पढ़ के आ रहा है, तो बड़ी अंग्रेजी क्यों है ना दरोगा जी? बिल्कुल सही कह रही आप। नहीं, बड़ा बड़ा कर रहे हो तुम इतनी देर से। तुम सेठ जी ये बताओ, जबान की मतलब कोई कीमत ही ना है। पहले मेरा सर खा गए कि नहीं? सर चाट गए मेरा। रिश्ता लाओ इलायची के लिए, कोई बढ़िया सा लड़का लाओ। और जब मैं लेके आया तो आज इस दरोगा का रिश्ता बड़ा हो गया, और छोटे का रिश्ता छोटा हो गया। अरे तुम बात ही मत करो, शैतानी बताओ, बुरा ना लगेगा मुझे? क्या? हाँ, बुरा तो बहुत लगेगा। ऐसा है, देखिए सेठ जी, बड़ी ना अच्छी क्वालिटी का रिश्ता है, इसीलिए पिंकी जी ने इलायची का नाम रखा है। उन्होंने तो जैसे ही इलायची की फोटो देखी ना, एकदम से हाँ कर दी उन्होंने। अरे लेकिन इसकी फोटो कहाँ मिल गई उसे? अरे सेठ जी, आपको पता नहीं है क्या, पिंकी जी के भाई जो है वो म्युनिसिपैलिटी में हो रखे ना। हाँ। तो जब इलायची भाग गई थी तो इसके नाम का पूरा पोस्टर बना के उन्होंने पूरे लगवा दी थी ना पूरे शहर में। तो मुझे लगता है पिंकी जी के जो एसपी साहब है ना, इन्होंने इलायची की फोटो उसी पोस्टर में देखी थी शायद। अच्छा। हाँ। करूँ, तू बता तुझे कौन सा रिश्ता मंजूर है?
मैं शादी नहीं करूंगी। तू चुप बैठ। भाभी जी आप बताइए आपका क्या फैसला है? दरोगा जी, इतना ही अच्छा रिश्ता है तो बुला लीजिए। ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी ने तो फोन पर बात भी कर ली है, बस आप लोगों की हाँ की वेट है बस। इलायची बेटा, देख तू रिश्ते के लिए बना मत, बहुत ही अच्छा खानदान है, इतना अच्छा लड़का तुझे कहीं ना मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं तेरी किस्मत चमक जाएगी। अबे कौन है ये? तुम्हारी लड़की से मुझे बात ना करने दे रहा है यार, बीच में घुसा चला जा रहा है। इलायची बेटा, मैं सही कह रहा हूं ना? ऐसा है सेठ जी कि पिंकी जी को इजाजत दीजिए, 55 से दिल्ली में रह रहा हूं। चल बे, कहाँ देख रहे तू? केक देख रहा था। आइए। अच्छा सेठानी आज खाना ना बनाइयो। छोटे, चश्मा देखिए कहाँ है मेरा? अभी भी तो कुछ दिखाई ना दे रहा है। अब देखने लायक बचा क्या सेठ जी? जीजा जी, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। ऐसा लगता है पूरे चांदनी चौक में ना मतलब मैं एक अकेली सिंगल हूँ, जिसको देखो मतलब रिश्ते की ऐसे थाली सजा के मेरे दरवाजे पर ले आते हैं। मतलब हद ही हो गई। यार जी बड़ी जल्दी है सबको आपकी विदाई किया। हमारा मतलब है सबको आपकी चिंता है ना इलायची जी? आप ना यहाँ चिंता में ना गोलगप्पे और चाट खाते रहिए ऐसे ही, फिर बहुत जल्दी ना मेरी शादी की जो मिठाई है ना वो भी खाने को मिल जाएगी। इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि ये पहले आपके साथ कभी हुआ ही नहीं है। पहले भी तो आपको कितने रिश्ते आए हैं, हमेशा आपने संभाल ही लिया है ना। आप हर खिलाड़ी को पहली बॉल पे आउट कर देती है इलायची। आप निश्चिंत रहिए इलायची जी। जीजा जी, ये वाला खिलाड़ी लंदन से ना मतलब पढ़ाई के छक्के मार के आ रहा है। और पापा तो बहुत तावले हो रहे हैं इसे शादी कराने के लिए। आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना जिंदगी भर मुझे ये बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की खाना नहीं, प्लीज प्लीज जीजा जी। इलायची जी हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे ज्यादा कुछ उम्मीद है नहीं मुझे आपसे, लेकिन कम से कम पापा से बात तो कर ही सकते हैं नहीं? क्या कहा आपने? बात? इलायची जी क्या बात करेंगे हम सेठ जी से? क्या कहेंगे जाके उन्हें? सेठ जी प्रणाम, हम आपके यहाँ पर नौकर हैं, रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं है। हमने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, हम शादीशुदा नहीं है, हम कवारे हैं। पिंटू जो है एक लड़का है, हम आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनका हाथ मांगने आए, उनका रिश्ता मांगने आए, इसलिए उनका रिश्ता वो लंदन वाले को मत दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ये कहें हम जाके उनसे? ये सीरियस मामला है जीजा जी। इलायची जी हम आपको कौन सा चुटकुला सुना रहे हैं? इलायची जी अब आप खुद ही सोचिए, उस लंदन वाले के सामने हमारी क्या औकात है? जीजा जी, औकात दिल से होती है, ना कि शहर से। और जीजा जी, अरे यार आप मेरी ही पसंद है और इलायची की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, समझे या और अच्छे से समझाऊं अब? नहीं समझ गए हम। आप तो एकदम शिकारी लग रही हैं, बस हंटर की कमी है आप में, समझ गए हम।
ओफो यार जीजा जी प्लीज ये बातें मत घुमाओ, बोलो पापा से बात करोगे कि नहीं करोगे? इलायची जी क्यों नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ आपको शादी वादी करनी है कि नहीं? पिंटू भाभी, फिर पिंटू भाभी की मांग में जिंदगी में सिंदूर भरना है, ये प्लान है क्या? इलायची जी क्यों डरा रही हैं आप हमें? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? रुकिए तो सही। हमें एक रात का समय दीजिए, हम कुछ सोचते हैं। इलायची जी कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर करेंगे हम। कर लीजिएगा धमाका, वरना ये जो आपकी इलायची फुलझड़ी है ना, वो कहीं और किसी और के घर में दिवाली मना रही होगी, समझे कि नहीं? भैया एक गोलगप्पे की प्लेट दो। मैडम मीठा है तीखा? लाइफ में टंटे हो रखे हैं सबकी। अरे यार बड़ी ठंड हो रखी, मोहब्बत भी बड़े, देखो कैसी चीज है, ठंड में आना पड़ता है। हाय पिंटू जी, आपने मुझे बुलाया? हेलो सुनीता जी। सुनीता जी वो आप कह रहे थे ना कि आपको सुडौल मजबूत आदमी पसंद है। तो मैं आज आपको अपनी माचो साइड दिखाने वाला हूं, दमदार वाली। अच्छा अच्छा, देखा बच गए। ओह माय गॉड पिंटू जी, मुझे नहीं पता था मेरी बातों को इतना सीरियसली लेते हो। पिंटू जी बातों को सीरियसली लेने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मैं जानती हूँ पिंटू जी, मैं जानती हूँ कि आप 25-25 केजी के सिलेंडर को उठा सकते हैं, आटे और चावल की बोरियां इधर से उधर कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ना वो बड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। आप ना मुझे बताओ, आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिसे देख के लड़के एकदम बर्फ की तरह पिघल जाए? सुनीता जी किया तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको बता ना पाऊंगा। आज मैं आपको वो करके दिखाने वाला हूं जिसे देख के आप दंग रह जाएंगी। पिंटू जी कहीं आप ये रॉड अपने सर पे मार के अपने सर को नालों की तरह फोड़ने तो नहीं वाले? नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दे सकती। नहीं पिंटू जी मैं उधर आ रही हूँ। नहीं अरे ना सुनीता जी, सर ना फोड़ने वाला हूं, आप ये देखिए। ये देखिए, वाओ पिंटू जी, आई एम इम्प्रेस्ड। आप तो सच्ची में ना सुपर हीरो निकले। अच्छा पिंटू जी मैं ना घर जाती हूँ, आपको पता ना वरना पापा आ जाएंगे, मुझे दूध उबालने भेज देंगे, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। ठीक है, बाय 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 सुनीता जी। पिंटू जी चल करके ना बरसाती में चले जाओ, जाओ उधर जाके बैठ जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय। केक फेंकने वाला एक बार हाथ लग जाए, इसको मार मार के तंबू न बना दे, हमारा नाम नहीं। कहाँ साला है? ये मुझे साड़ी पहनने के लिए क्यों कह रही है? और ऊपर से इशारा भी कर रही है कि मैं साड़ी पहन के सुंदर दिखूंगा। ओहो, समझने की कोशिश करो ना इलायची के पापा, मैं कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि रिश्ते वालों के सामने मैं कौन सी साड़ी पहनूं? अरे जो पहनना है पहन ले, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है।
सुन, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एसपी साहब आए और अगर एसपी साहब के मुंह पर अगर केक किसी ने मार दिया तो क्या होगा? तुम फिक्र मत करो इलायची के पापा, वो कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कहना है वो तो उनके साथ आए हुए हवलदार कहेंगे ना। सोच ले, अगर तेरे भाई की वजह से मैं अंदर गया ना तो तू बाहर जाएगी। तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो इलायची के पापा। ऐसा कुछ ना होगा। मैं ना उनके आने पे फट से खिड़की दरवाजा बंद कर दूंगी तो कहीं से केक आने की जगह ही नहीं रहेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसकी नौबत आएगी। अबे 2 मिनट सब्र कर ले, जरूरी बात के बीच में घुस गया आगे। वैसे मुझे तो लगता है इलायची के पापा इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एसपी साहब का अपना भी तो कोई रुतबा होगा ना। तू क्या सोच रही है, मेरा कोई रुतबा ना है? मैं गली में घूमता हुआ आवारा गधा हूँ? मेरी दुकान लगेगी ना है, बल्कि मैं भुट्टे बेच रहा हूँ उसमें। अरे तुम तो बेकार में ही नाराज हो रहे हो। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि एसपी साहब तो एसपी साहब है ना, उनके आगे वो मरदूत केक वाला तो जरूरत ही नहीं करेगा केक मारने की। अरे हाँ, सुन रहा है? एसपी का मैं धमकी होने वाला हूँ। सरकारी गाड़ी में आते हैं वो, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, समझ रहा है तू? करो एक बार तो इस एसपी साहब के साथ ना मेरा रिश्ता पक्का होने दे, फिर देख मैं इस केक वाले की कैसे बैंड बजाता हूं। करुणा, रिश्ता अभी पक्का हुआ ना है, इसलिए ये मार गया मेरे। मेरे तो भाग ही फूट गए। और इस तरह दोनों नेताओं की शादी हुई। अब आप आगे न्यूज सुने मिसेज उषा से। नमस्कार, मैं उषा और खुल के देखो न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। एक बार बस ये बोल दे कि वो केक मैन पकड़ा गया, फिर देखियो। अबे समाचार भी ना सुनने देगा। अरे टीवी में वो औरत बोल रही है, उसे देख रहा हूं, उससे बोल रहा हूं, तू वो भी ना देखने देगा क्या? ओए किधर है? मिल गया चश्मा। इलायची जी आ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जीजा जी, आपके अलावा इतनी रात को इलायची के कमरे में आ जाए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। आपको नॉक करने की जरूरत नहीं है बारा वैसे जीजा जी। अब इलायची जी, अगर आपको सच कहें तो हमारी हिम्मत भी नहीं है आपके कमरे में आने की, लेकिन फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। आपको पता है, जान पर खेल कर आए हैं हम आपसे मिलने के लिए इतनी रात को। Really? मतलब आपकी बरसाती से यहाँ तक आने में बहुत कठिनाई हुई होगी ना। मतलब आपको पहले आग के दरिया में मतलब तैरना पड़ा होगा, फिर कांटों के रास्ते पे चलना पड़ा होगा, उसके बाद हिमालय पर्वत टाप के आए होंगे ना मेरे कमरे में, है ना जीजा जी? जी इलायची जी, आप ये बताना तो भूल गई कि हम रास्ते में शेरों से भी भिड़े थे। हाँ, आपके सपने में ही हो सकता है सिर्फ ये जीजा जी। कुछ सोचा कि नहीं सोचा? लड़के वाले देखने आने वाले कैसे भगाना है उनको? इलायची जी, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, हम तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। आप ही बताइए क्या करना है, क्या सोचा आपने कुछ? Really? ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी, मतलब रिश्ता तय होने वाला है उसका, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या वक्त चुना है ना आपने अपने दिमाग की आइडिया की बत्ती गुल करने का। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब इलायची जी, आपको पता तो है हमारे बारे में, हम तनाव में कुछ नहीं सोच पाते। हाँ हाँ, अब इसे कुछ हो ही कहाँ पाएगा, सब मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही सोचती हूँ। धन्यवाद, सॉरी। आइडिया? क्या? जीजा जी देखिए, ये सबसे बेस्ट आइडिया तो नहीं है,
लेकिन इससे अच्छा आइडिया आई डोंट थिंक सो कोई होगा। मतलब यही काम कर सकता है अब तो। सोचिए, अगर उस लड़के को पता चले कि लड़की शराबी है, क्या? तो फिर क्या होगा? मतलब दिन में भी शराब पीती है। क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप इलायची जी? क्या हो गया आपको? इस तरह का इल्जाम हम आपको अपने सर पर बिल्कुल नहीं लेने देंगे। नहीं, नो। जीजा जी चल यार, कोई और चारा नहीं है हमारे पास। और वैसे भी मैं तो नाटक कर रही हूँ, कौन सा सच्ची की शराब पीऊंगी। रिलैक्स। ओह अच्छा, इस तरह से। सॉरी इलायची जी, हमें समझ में नहीं आया। तो इलायची जी, हम पता है क्या करेंगे, हम एक बोतल लेंगे और क्या करेंगे, एक चाय पत्ती उबाल देंगे और जो पानी होगा ना उसको हम उस बोतल में डाल देंगे। लोगों को लगेगा कि इसमें शराब है और आप शराब पीते हैं और हमारा काम हो जाएगा। जीजा जी, ये जो जमी हुई बर्फ थी ना आपके दिमाग में, वो पिघल रही है। वेरी गुड। धन्यवाद इलायची जी। तो बस अब उस लड़के को जैसे पता चलेगा, उल्टे पाँव भागते नजर आएगा, कितना मजा आएगा। इलायची जी, आपके सारे आइडियाज बड़े जबरदस्त होते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। आप बहुत स्मार्ट हैं इलायची जी, काश हम भी इतने स्मार्ट होते। आप भी ना जीजा जी। जी, आप हंसते हुए बड़ी प्यारी लगती है वैसे। जीजा जी प्लीज। इलायची जी, आपने एक बात गौर की? हाँ? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, तो इस हिसाब से अभी तक हमारे मुंह पे केक पड़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि बंद कमरे में आपके ऊपर केक नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है? जीजा जी, मुझे लगता है लाइफ में टेंटे हो रखे हैं आपकी। अंगीलाल जी साहब जी। सुबह से धूप में खड़े खड़े पिंकी जी का रंग काला हो रहा है यार। और तू यहाँ सुबह से गेम खेल रही है, इधर पिंकी जी सोच रहे एसपी साहब अब तक आए क्यों नहीं, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अबे यार चुपचाप भाला पकड़ के खड़े रहो, बहस न करो। साहब जी, मैं तो ये पूछ रहे थे कि ये भाला क्यों पकड़ रखा है आपने? वो क्या है ना मंगीलाल, वो केक मैन का केक आता ना जी जी, तो ऐसा कोई मारेगा तो यूं पिंकी जी बच जाएंगे। अच्छा बढ़िया है, हाँ। गुड आइडिया सर, है ना। ये सुन बात सुनना। हाँ। पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि अगर इलायची के साथ एसपी साहब के बेटे का रिश्ता हो गया ना, तो पता नहीं खुश होके पिंकी जी को वो क्या इनाम में दे दे यार। साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आप ना वो स्वेटर बुनने की मशीन आती ना, हाँ वो मांग लीजिए, और एक ना सिलाई मशीन है। अरे वाह वाह मंगीलाल, व्हाट अ गुड आइडिया। हाँ यही मांग लेगा, ऐसा घू घू करके फटाफट स्वेटर बन जाएगा। जी 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 जी। अच्छा आइडिया तेरा। राइट से नहीं, लेफ्ट से, उधर इधर ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसा आगे गाड़ी अरे अरे इसमें भी नहीं कहाँ है? इधर इधर है। फीस आओ नोनी बेटा। यस डैड, आई एम कमिंग। सर एक मिनट देखिए सर। वेलकम सर, वेलकम सर। आप एकदम पूरे टाइम पे आ गए सर, वेरी गुड। सर अपना मैडम जी के मुंह में टेप, मतलब वो केक पेन से बचने के लिए लगाना है ना? नहीं, क्या है कि इनको मुंह खुला रखने की आदत नहीं है ना। इसलिए समझ गए ना, समझदार हो ना। हाँ सर, पिंकी जी सब समझते हैं। वो क्या है, पिंकी जी भी शादीशुदा हो रखे हैं। आइए सर, आपको सेठ जी के घर लेके चलते, चलो। लेकिन कहाँ तक जाना है? ज़्यादा नहीं सर, बस वो थोड़ा ना 2 गली आगे। लेकिन क्या है ना सर, वो गलियां बहुत छोटी छोटी है ना, तो वहाँ ये गाड़ियाँ जाएंगी तो इन गाड़ियों में चाउमीन का ठेला खोलना पड़ेगा सर। चाउमीन? वो क्यों? ये गाड़ियाँ जाएंगी तो गाड़ियाँ फंस जाएंगी। अब फंसी हुई गाड़ी में तो चाउमीन का ठेला हो सकता है ना सर।
इंस्पेक्टर, जितना बोला जाए उतना ही बोलो। नहीं मतलब सर, आइए चलते। पेट में ना बड़ी गड़बड़ सी हो रही है। अच्छा गुड़ 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 गुड़, बहुत बड़े घर से रिश्ता जुड़ा है ना इलायची का। बस सब ठीक ठाक हो जाए भगवान, तो 11.25 रुपए की बूंदी और बताते चढ़ाऊंगा। भगवान के नाम पे भी कंजूसी, मैं तो भाग के फूट गया। अबे किसी और से ना बात कर रहा हूं मैं दीवार से बात कर रहा हूं। कौन मार रहा है ये? दरोगा जी। हाँ जी। ये एसपी साहब है। हाँ, ये मतलब ऐसा है कि इनके फेस पे लगा हुआ जो केक है ना, वो इनकी सीनियोरिटी कम नहीं कर रही है सेठ जी। ये पिंकी जी बोल रहे हैं, यही एसपी साहब है, ये एसपी साहब की वाइफ है और ये उनका बेटा है। दरअसल क्या हुआ ना, आज एसपी साहब यहाँ पे लड़के के पिताजी की हैसियत से आए ना, तो इसलिए केक की इतनी जरूरत हो गई कि इनके फेस पे लगा, वरना कभी भी नहीं। अच्छा नमस्ते एसपी साहब। हाँ, आप हमारे घर पे पधारे, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ना एसपी साहब आप गलत समझ रहे हैं। वो इसके पूछने का मतलब है कि आपको रास्ते में कहीं दिक्कत तो ना हुई। ओह, अरे अपना सेठ जी, मतलब ऐसा है कि पिंकी जी का नाक तो आपको पता है बहुत तेज है। पिंकी जी के नाक में ऐसा पकौड़ों की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रही है जैसे बैंगन के पकौड़े बनाए हैं। ना ना, गोभी के है भाभी जी। बचपन से दिल्ली में रह लिया हूँ। एसपी साहब ये तो सब चलता रहेगा। आइए आप अंदर आइए, आइए। हाँ, आइए आइए। क्या बात करते हो? एसपी साहब, भाई दरोगा जी ने जब बताया ना कि ये आपका बेटा है, तो हमें तो यकीन ही ना हुआ कि ये आपका बेटा है। क्या बात करते हो आप? अरे हमारे पास सर्टिफिकेट है। आप गलत समझ रहे हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके बेटे का हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया ना, हाँ। तो मतलब हम तो सपने में भी ना सोच सकते थे भाई ये बात। अफवाह है कि हम दिन में भी दारू पीते हैं, वैसे कौन सी है? अरे ना एसपी साहब आप गलत समझ रहे हैं। ये करू जो है आपको चाय पीने के लिए कह रही है, ठंडी हो जाएगी ना। चाय? नानी पी ले, चल चाय पी ले। देखिए ये अफवाह है कि हम मुजरा देखने का शौक रखते हैं, वैसे आप नाचती बहुत अच्छा हो। अरे एसपी साहब आप फिर से गलत समझ बैठे। वो क्या है कि ये कहना चाह रही थी कि ये मिर्ची के पकौड़े हैं, थोड़े तीखे हैं, तो जरा आराम से खाइयो, आराम से खाइयो। ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम कीजिए ना, आप अपनी बेटी को बुलवाइए पहले। आप अरे बर्तन, अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ वही। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।